हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार डिमोनिक गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये सारी भविष्यवाणी पहले से स्टार डीमन गॉड ने करी हुई थी और ये सब कुछ डिमोनिक एम्परर का ही प्लान था। जहाँ डीमन एम्परर फेंग शुई चूंकि काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हाउचेन और उसके दोस्त चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि ये सब लोग ही जान से मारे जाने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ डीमन एम्परर हाउचेन पर जरा सा रहम दिखाते उससे बात करते हुए कहता है कि अगर तुम खुद अपनी जान ले लो मैं तुम्हारे साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा। हाउचेन बेशक खुद की जान खुद नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो इस तरह से काहिरो की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए आखिरी दफा हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जबकि साथ ही साथ उसे थ्रोन ऑफ स्टील की पावर भी मिल चुकी थी। हाउचेन खुद को फोर्सफुली लेवल 9 में ब्रेक थ्रू करा देता है, जिसके बाद उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी डीमन एम्परर को हराने के लिए, लेकिन वो डीमन एम्परर को टच भी नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ डीमन एम्परर उसके हार्ट पर एक पावरफुल अटैक करते हुए यहाँ उसकी जान ले लेता है। मरने से पहले हाउचेन ने अपनी सारी की सारी ताकत खुद के दिल को थोड़ी देर तक बीट करवाने में लगा दी थी और वो अपना लास्ट ट्राई करते हुए यहाँ डीमन एम्परर के हाथ पर भी एक कट लगा देता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि डीमन एम्परर इमोर्टल नहीं, उसे भी मारा जा सकता है ताकि इंसानियत को उम्मीद मिल सके। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर हाउचेन की कहानी खत्म हो चुकी थी, वो मारा गया, ये बात उसके दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होती। सबसे ज्यादा बड़ा सदमा तो कैरन को लगा था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ डीमन एम्परर ने हाउचेन की जान ले ली थी। हाउचेन नीचे की तरफ आ गिरा था, इवन के डीमन एम्परर के हाथ से भी खून बह रहा था। दूसरी तरफ हाउचेन की मौत देखकर उसके साथी गमसर होते हुए फौरन से डीमन एम्परर की तरफ बढ़ने लगे ताकि वो डीमन एम्परर से अपने कैप्टन की मौत का बदला ले सके। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन एम्परर के पास भी आ पाते, तभी अचानक मून डीमन गॉड वहाँ पर एक परमिशन बनाते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनो। इसी सिंपल परमिशन का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को पीछे की तरफ धकेल चुका। कैरन अभी भी सदमे में थी जहाँ वो हाउचेन की बातों को याद करती है। हाउचेन ने कैरन से कहा था कि काश मैं तुमसे अपनी जिंदगी में पहले मिल पाया होता, लेकिन अब से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे फिर मुझे पूरी की पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ना क्यों ना पड़े। हाउचेन चूंकि कैरन के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, तो कैरन भी आज के दिन बिल्कुल ऐसे ही करने वाली है। वो गुस्से में पागल होते हुए फौरन अपने गॉड ऑफ डेथ की पावर एक्टिवेट कर चुकी, जो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो मून डिमोनिक गॉड की उस परमिशन को तो ब्रेक कर देती है। साथ ही साथ वो अपने साइड को लेकर तेजी के साथ डीमन एम्परर की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि हाउचेन के लिए मैं तुम सबको जान से मार दूंगी, तुम में से आज के दिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम सबको मरना होगा हाउचेन के लिए। और ये कहती है वो अपने साइड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डीमन एम्परर पर हमला करते उसे जान से मारने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन डीमन एम्परर को मारना बच्चों का काम नहीं। हम देखते हैं कि वो बिना अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ कैरन के हमले को ब्लॉक कर देता है। डीमन एम्परर की आवाज में भी गम साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से अपना हाथ कैरन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम हाउचेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। ये कहती डीमन एम्परर सिर्फ एक ही चुटकी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कैरन को हिट करके पीछे की तरफ पटक देता है, जो देखकर मिस वान जितना तेजी से हो सके फौरन जंप करते हुए कैरन को पकड़ लेती है ताकि उसे चोट ना लग सके। लेकिन दूसरी तरफ डीमन एम्परर इन लोगों को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहती है डीमन एम्परर एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों को उसमें से धकेलते हुए यहाँ से दूर भेज देता है। जहाँ पर ये लोग बाहर गिरे थे वो जगह भी डीमन टेरिटरी का ही एक हिस्सा था। पीछे की तरफ मून डीमन गॉड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो डीमन एम्परर से सवाल करते हुए कहता है कि क्या सच में आप इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दोगे, क्योंकि हम चाहे तो इन्हें जान से मार सकते हैं। ये सुनकर डीमन एम्परर फेंग शुई हाउचेन के साथ किया हुआ वादा याद करता है कि अगर हाउचेन ने अपनी जान ले ली तो वो उसके दोस्तों को बख्श देगा। साथ ही साथ डीमन एम्परर ने हाउचेन को मारने से पहले उसे अपना ग्रैंडसन कहा था। यहाँ ये सब याद करते हुए डीमन एम्परर फेंग शुई बहुत ही उदास लहजे में मून डीमन गॉड एग्रेस को बताता है कि वो लड़का जिसके अभी मैंने अपने हाथों से जान ली, उसकी बॉडी में मेरा ही खून बह रहा था। ये बात सुनकर तो डीमन गॉड एग्रेस सरप्राइज हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ स्टार डीमन गॉड को ये बात पहले से ही मालूम थी। दूसरी तरफ डीमन एम्परर फेंग शुई अपने उन्हीं खून से सने हुए हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने आज के दिन अपने ही पोते की जान ले ली है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ हाउचेन के दोस्तों पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैरन तो बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ उसके बाकी के दोस्त भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद डीमन स्लेयर ने चारों तरफ से घेर लिया और वो इन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो इनके पास आ पाते तभी अचानक आसमान में दोबारा से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिनमें से हेवन डिफाइंड ड्रैगन्स बाहर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डीमन फौरन से घुटनों पर आते हुए कहते हैं कि यू आर मैजेस्टी। तभी अचानक हमें डीमन एम्परर की आवाज सुनाई थी, क्योंकि इन लोगों से कह रहा था कि ये मेरा ऑर्डर है, इन लोगों को सही सलामत डीमन टेरिटरी से बाहर जाने दो, इन्हें कोई भी रोकेगा नहीं। डीमन एम्परर की
ऑर्डर के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए सारे के सारे डीमन ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तभी अचानक दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर बाकी के 5 पासिस पर आ जाता है, जहाँ डीमन ने हमला बोल दिया था और चारों तरफ तबाही मची हुई थी। यहाँ डीमन धीरे धीरे करके इंसानों को हराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक इन्हें पीछे से मून डीमन गॉड एग्रेस की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि हाउचिन मारा जा चुका है। इसका मतलब कि होली वार खत्म हुई, सबके सब डीमंस वापस लौट आओ, ये हमारे मेजेस्टिक का हुक्म है। जो सुनते ही सारे के सारे डीमन फोन से रिट्रीट करके वहाँ से वापस बढ़ने लगे। साथ ही साथ मून डीमन गॉड एग्रेस यहाँ पर इंसानों को बताता है कि हमारे डीमन क्लैन सीज फायर करना चाहता है, अगले 10 साल तक हम लोग तुम पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। जो सुनकर तो इंसानों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर डीमंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ डीमन एम्परर ने हाउचिन को रिस्पेक्ट देने के लिए करा था। वो हाउचिन को याद करते हुए कहता है कि मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 5 टेम्पल लीडर की एक मीटिंग पर आ जाता है, जहाँ पर वॉरियर टेम्पल का लीडर इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहा था कि हाउचिन नहीं मर सकता। इवन कि कैरन का ग्रैंडफादर भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था कि वो लड़का बहुत ही बहादुर है, वो किसी भी कीमत में मारा नहीं जा सकता। ये जरूर कोई न कोई गलत फहमी है, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। पर जब यहाँ ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक वहाँ ग्रैंडपा यांग आ जाते हैं, जो कि काफी अफसोस में दिखाई दे रहे थे। वो इन लोगों को बुरी खबर सुनाते हुए कहता है कि मैंने कुछ देर पहले थ्रोन ऑफ गॉड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक्टिवेट होते हुए देखा था, मगर अब ये थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन बुझने लगा है, जो देखकर ऐसा लगता है कि शायद सच में हाउचिन अब जिंदा नहीं रहा। जो सुनकर तो कैरन के ग्रैंडफादर, हाउचिन की ग्रैंडफादर और सबसे ज्यादा बुरा तो हाउचिन की अपनी मॉम को लगता है, जो ये खबर सुनकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। दूसरी तरफ मास्टर याहुआ भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था, उन्हें अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा कि हाउचिन मारा जा चुका है, क्योंकि हाउचिन की मुंह बोली बहन तो ये खबर सुनने के बाद फूट फूट कर रो रही थी। वो हाउचिन को याद करते हुए कहती है कि हाउचिन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मरना नहीं था, तुम इस तरह हम सबको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ अलायंस लीडर ने सारे के सारे डीमन हंटर ग्रुप्स को ऑर्डर दे दिया था कि उन लोगों को डीमन टेरिटरी में जाकर हाउचिन के बाकी के टीममेट्स को ढूंढकर वापस लाना होगा। जो ऑर्डर सुनते ही ब्रदर यांग वांगजाओ, डुवानी और साथ ही साथ ब्रदर ज़ेंगफेंग तीसी के साथ डीमन टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डीमन टेरिटरी में मौजूद हाउचिन की लाश और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि बारिश के बीच में बैठकर हाउचिन को देखते हुए लगातार रोते ही जा रहे थे। यहाँ पर रोते रोते चेरी हाउचिन से कहती है कि मुझे माफ कर देना कैप्टन, हर बार मैं तुम्हारे पीछे छुपती रही, अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होती तो शायद आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको निराश कर दिया। यहाँ पर ये सब सुनते हुए तभी अचानक लिन जुआन भी कहता है कि नहीं, ये गलती मेरी है, मैंने अपनी जिंदगी में कई अलग अलग तरह की पिल्स को रिफाइन करा, लेकिन आज तक मैंने ऐसी पिल क्यों नहीं बनाई जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं कैप्टन की जान बचा सकूं। मैं सच में एक यूजलेस इंसान हूँ। जो सुनकर हम ये जवाब देते हुए कहते हैं कि यूजलेस तुम नहीं, मैं हूँ। मैं अपने कैप्टन का स्क्वायर नाइट था, स्क्वायर नाइट होने के नाते पहले मौत मुझे आनी चाहिए थी, उसके बाद मेरे कैप्टन को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मेरा कैप्टन मारा गया और मैं सिर्फ देखता रहा। मैं स्वान भी रोते रोते कहती है कि हम सब ने वादा किया था कि हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, लेकिन आज के दिन हम लोगों ने वो वादा अपने कैप्टन से तोड़ दिया है। इवन की सैमी भी रोते हुए जमीन पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए कहते हैं कि हम सब नकारा है, हम अपने कैप्टन के लिए बदला भी नहीं ले पाए। तभी अचानक भागते भागते यहाँ यांग वांगजाओ, डुवानी और ब्रदर ज़ेंगफेंग भी पहुँच गए थे, जिन तीनों ने हाउचिन की लाश देख ली थी। अब तक जो उनके पास थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उन्हें यकीन आ गया था कि सच में हाउचिन मारा जा चुका है, मगर वो जानते रहे कि ये कमजोर होने का वक्त नहीं, बल्कि हमें अपने दोस्तों को संभालना होगा। इसलिए वो जाकर अपने साथियों को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि फिलहाल हमें इस डीमन टेरिटरी से वापस चलना होगा, क्योंकि कैरन इस वक्त बेहोश है और शायद कैरन को मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर वो जब ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि कैरन होश में आ गई और वो जागते साथ ही हाउचिन का नाम लेती है। उसे लग रहा था कि शायद ये सब एक बुरा ख्वाब था, लेकिन साइड पर देखने पर उसे हाउचिन की लाश देखने को मिली, जिसे देखते ही कैरन के आंखों से एक बार फिर से आंसू बहना शुरू हो गए थे। वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए यहाँ हाउचिन की बॉडी के पास आ गई। आज से पहले कैरन ने खुद को इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं करा था। वो ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची हो। वो धीरे से हाउचिन की गालों को सहलाते हुए यहाँ पर अपने पास से वही रिंग निकाल लेती है, जो कि उसने हाउचिन को पहली बार दी थी। इस रिंग को कांपते हुए हाथों के साथ दोबारा हाउचिन को पहनाने के बाद वो उसका हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहती है कि हाउचिन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाई। हाउचिन के बाकी के दोस्त भी गम में टूटे हुए थे। यहाँ पर कैरन धीरे से हाउचिन को किस करते हुए कहती है कि मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। ये कहती कैरन ने फौरन अपना डैगर बाहर की तरफ निकाल लिया, जो देखकर कैरन के दोस्त तो घबरा चुके थे। वो कैरन को आवाज देते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करना, और वो तेजी से कैरन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कैरन अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। वो खुद का डैगर अपनी छाती में जोर से गुंसाने की कोशिश करती है। कैरन इससे पहले कि यहाँ पर अपनी जान ले पाती
थी तभी अचानक ज़्याओली ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कैरन के डैगर अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करते हुए कहती है कि हाउचिन क्या तुम ठीक हो? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? हाउचिन तुम्हारे साथ मेरा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है, मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ? कैरन और हाउचिन के बाकी के दोस्त तो ज़्याओली की ये बातें कान खोलकर सुन रहे थे, इसलिए कैरन धीरे से कहती है कि क्या मतलब, क्या वो कनेक्शन अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ? इसका मतलब कि वो कमजोर है लेकिन बाकी है, अभी भी शायद हाउचिन को बचाने का एक तरीका बचा होगा और वो है गॉडेस ऑफ नेचर की पावर। क्योंकि ड्रीम पैराडाइज में एक बार पहले भी गॉडेस ऑफ नेचर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन और कैरन के दोस्तों को जिंदा किया था। ये सब कहते हुए कैरन को एक बार फिर से उम्मीद मिल चुकी थी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें हाउचिन को ड्रीम पैराडाइज लेकर चलना होगा। हाउचिन के दोस्त भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ ड्रीम पैराडाइज का दिखाया गया, जहाँ पर हम गार्डियन, ड्रैगन मास्टर और साथ ही साथ ज़्याओली को देखते हैं। वो हाउचिन और उसके दोस्तों का पहले से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तक कैरन यहाँ पर हाउचिन की लाश को लेकर ड्रीम पैराडाइज में आ चुकी थी। हाउचिन की बॉडी देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी बीस्ट थे वो भी धीरे धीरे से हाउचिन की बॉडी के पास इकट्ठा होने लगे। ज़्याओली ये देखकर अपनी गॉडेस ऑफ नेचर की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद जितने भी जानदार थे उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को रिजरेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस प्रोसेस में यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स हाउचिन को हवा में उठाकर उसकी बॉडी में गॉडेस ऑफ नेचर की एनर्जी डालना शुरू कर चुके। ये सब देखकर चेरी और उसके सारे के सारे दोस्त ही अपने मन में यही विश कर रहे थे कि काश ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इवन की कैरन भी यहाँ पर उम्मीद भरी निगाहों के साथ इस प्रोसेस को होता हुआ देख रही थी। ज़्याओली अपनी पूरी कोशिश करती है हाउचिन को जिंदा करने के लिए, जहाँ उससे अपनी हर एक पावर इस्तेमाल कर दी थी, मगर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सिर्फ हाउचिन की बॉडी के ऊपर लगे हुए जख्म ही रिकवर हो पाए। हाउचिन खुद ने आंखें ओपन नहीं की थी। ज़्याओली ये सब करते हुए काफी जरा कमजोर हो जाती है। यहाँ पर हाउचिन की बॉडी को पकड़ते हुए कैरन उसे होश में आने के लिए बोल रही थी, लेकिन हाउचिन की सांसें अभी भी नहीं चल रही, इसलिए वो उम्मीद खोते हुए कहती है कि सब फालतू रहा, कुछ भी काम नहीं आया। जो सुनकर ज़्याओली यहाँ पर कैरन को बताती है कि हाउचिन के दिल को काफी बुरी तरीके से पियर्स किया गया है, मैं उसके दिल को दोबारा से ठीक नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ वही गॉड कर पाएगा जो कि रूट्स को कंट्रोल करता हो। मैं गॉडेस ऑफ नेचर नहीं हूँ, बल्कि मैं गॉडेस ऑफ नेचर का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी ताकत नहीं। ये सब कहते हुए ज़्याओली थोड़ी सी निराश हो गई थी, लेकिन फिर वो हाउचिन के दोस्तों को बताती है कि वैसे एक अच्छा काम हो गया, मैंने गॉडेस ऑफ नेचर की सारी पावर का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल करते हुए मैं हाउचिन की सोल को अगले 7 दिन तक इंटैक्ट कर पाई, यानी कि हाउचिन की सोल को अगले 7 दिन तक कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर किसी तरह अगले 7 दिन में हाउचिन के दिल को ठीक कर दिया जाए तो शायद वो जिंदा हो सकता है। लेकिन लिंजुआन इसकी आगे की बात पूरी करते हुए कह रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपने कैप्टन को खो देंगे, और हमें तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर हम हाउचिन की मदद करने के लिए क्या करें। तभी अचानक ज़्याओली कहती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद हाउचिन को बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है। ये सुनकर कैरन सवाल करते हुए कहती है कि बताओ वो कौन सी जगह है। इस पर ज़्याओली जवाब देते हुए कहती है कि जब मैंने हाउचिन के साथ खुद को कनेक्ट किया था तब मैंने उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी डिवाइन पावर को महसूस किया, जो डिवाइन पावर इस वक्त टावर ऑफ इटर्निटी में मौजूद है, शायद वो हाउचिन की जान बचाने में कुछ मदद कर पाए। यहाँ ज़्याओली की ये बात सुनती कैरन को समझ आ गया था कि ज़्याओली गॉड इलेक्ट्रोलक्स के बारे में बात कर रही है, जो कि इटर्निटी टावर के अंदर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हानियो सवाल करते हुए कहता है कि हमारा कैप्टन तो मारा गया, तो क्या हम टावर ऑफ इटर्निटी में इंटर भी हो पाएंगे? जिस पर कैरन जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। ये कहती है कैरन हाउचिन के टावर ऑफ इटर्निटी लॉकेट को पकड़कर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, जो कि खुशकिस्मती से एक्टिवेट हो भी गया था। ये देखकर हाउचिन के दोस्त तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ कैरन भी उस लॉकेट से कहती है कि हमें टावर ऑफ इटर्निटी ले चलो, जो सुनकर वो लॉकेट बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो इन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके टावर ऑफ इटर्निटी में ले आया था, जहाँ पर पहले से ज़्याओवन इन लोगों का इंतजार कर रहा है, और वो भागते भागते आकर कहता है कि मास्टर आखिर आपको ये क्या हो चुका है। ज़्याओवन यहाँ पर हाउचिन के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कैरन यहाँ पर ज़्याओवन को देखकर सवाल करते हुए कहती है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहाँ है, हमें उनकी मदद चाहिए। हानियो भी ज़्याओवन से कहते हैं कि सिर्फ गॉड इलेक्ट्रोलक्स ही है जो कि हाउचिन की जान बचा पाएगा। ये सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओवन जवाब देते हुए कहते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो इस वक्त डीप स्लीप में है, जो कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के लास्ट फ्लोर पर मौजूद है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो हमें 7 फ्लोर को क्रॉस करके वहां तक जाना होगा। सिर्फ ऐसा करने के बाद ही हम गॉड इलेक्ट्रोलक्स को उनकी डीप स्लीप से जगा सकते हैं। ये रूल उन्होंने ही डिसाइड किया था, उसके बगैर हम उन्हें नहीं जगा सकते। यानी कि अगर हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स को जगाना है तो हमें हर एक लेवल पर मौजूद एग्जाम को पास करते हुए होली गार्ड्स को हराना होगा, और सारे होली गार्ड्स को गुलाम बनाने के बाद ही हम फाइनल लेवल पर पहुंच पाएंगे। जो सुनकर लिंजुआन परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोग ये कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पिछली बार तो हमारे साथ हमारा कैप्टन भी था, तब भी हम लोग बहुत ही मुश्किल के साथ होली गार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 को सबड्यू कर पाए थे, जबकि इसके अलावा बाकी के 8 होली गार्ड्स तो उससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। आखिर
हम उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर कैसे मजबूर करें। मिस स्वान भी यही बात कह रही थी, जबकि हामियो कहता है कि इससे भी बड़ी परेशानी एक और है। टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप लेवल तक जाने के लिए हमें सिर्फ होली गार्ड को अपने सामने सबड्यू नहीं कराना, बल्कि इसके अलावा भी छोटे मोटे और चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे, जिन्हें भी पार करते हुए हमें सामने की तरफ बढ़ना होगा। और ये सब कुछ हम अगले 7 दिन में नहीं कर सकते। जो सब सुनते हुए कैरन काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती। वो हाउचुन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए वो सामने की तरफ मौजूद यांग वांगजो से कहती है कि आगे का रास्ता काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए तुम लोग वापस से अलायंस चले जाओ। लेकिन यांग वांगजो उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम लोगों को हमारी मदद चाहिए और हम भी तुम्हारा इस मिशन में साथ देंगे। जुआन ये भी बिल्कुल सेम बात कर रहा था। वो कहता है कि पिछली बार हाउचुन ने हमारी जान बचाई थी और इस बार हम हाउचुन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इवन की ब्रदर जेंगफेंग भी कैरन से कहता है कि प्लीज हमें अपने साथ आने दो, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ होंगे तो शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। कैरन इन तीनों की ये बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, फैसला हो चुका, हम सब मिलकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग इस टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप लेवल तक जाने से पहले नहीं रुकने वाले और हमें किसी भी कीमत पे हाउचुन को वापस से जिंदा करना ही होगा। ये सब कहते हुए कैरन हाउचुन की बॉडी को अपने कंधों पर उठा लेती है और ये सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके थे। जवान यहाँ पर इन सब लोगों को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर फौरन अपना मिनी हैमर निकालते हुए यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के कोर पर एक जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से वो कोर थोड़ा सा चेंज हो चुका था। साथ ही साथ जवान यहाँ पर अपने दोस्तों को बताता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ इसकी ही मदद कर सकता हूँ। मैंने रास्ते में जितने भी छोटे मिनी चैलेंजेस थे उन सबको तुम्हारे रास्ते में से हटा दिया। अब सीधा सीधा सिर्फ तुम लोग उन्हीं लेवल पर जाओगे जहाँ पर तुम्हारा होली गार्ड्स के साथ सामना होगा और यही ट्रायल तुम्हें पास करने हैं। एक बार तुम पहले 6 लेवल को क्रॉस करते उनके होली गार्ड्स को हरा दो, उसके बाद 7वें लेवल पर तुम्हें खुद ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स दिख जाएगा। लेकिन याद रखना, ये ट्रायल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, तुम लोगों को अपनी पूरी जान लगानी होगी। और साथ ही साथ चूंकि हाउचुन ने मरने से पहले अपना चेन लिंक भी तुम लोगों के साथ तोड़ दिया था, तो ये भी तुम लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। पिछली बार जब तुम लोगों में से कोई मरता था और डैमेज होता था तो टावर ऑफ इटर्निटी हाउचुन की वजह से तुम लोगों को दोबारा से ठीक कर देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए अपना ख्याल अच्छे से रखना। जो सारी बातें काफी जरा खतरनाक थी, लेकिन कैनन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो जवाब देते हुए कहती है कि चाहे कोई भी कीमत मुझे क्यों ना चुकानी पड़े, मैं फिर भी टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप फ्लोर पर जाते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिलूंगी ताकि हाउचुन को जिंदा किया जा सके। ये सब कहते हुए कैरन हाउचुन की तरफ देखकर कहती है कि हाउचुन मेरा इंतजार करना, हम जल्दी तुम्हें वापस से जिंदा करने वाले हैं। और ये कहने के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे से अपने ट्रायल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ ऊपर की तरफ हम लोगों को उन 8 होली गार्ड्स की एक झलक देखने को मिलती है और वो सारे के सारे होली गार्ड्स काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहे थे। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।